ये हमारी क्लास 10th का पार्ट 2 है, ठीक है। तो इसमें हमें जो पहला क्वेश्चन है वो है 24। तो इसमें हमें नेफ्रॉन का डायग्राम दे रखा है, तो उसमें हमें नेमिंग करनी है। तो देखो जो ए है वो क्या है हमारा एफरेंट आर्टियोल। जो पी है देखो ये इससे जो कवर कर रहे हैं ना, तो उसे क्या बोलेंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। सी देखो ये क्या है हेनली के लूप, ठीक है, जैसे हेनलेस लूप भी बोलते हैं। सी के बाद आता है डी, तो ये है डी सी टी। ई क्या है इसे क्या बोलेंगे पी सी टी। और एफ क्या है कलेक्टिंग डक, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन किडनी। तो ह्यूमन किडनी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं दे रखा है, तो कौन सा नहीं दे रखा है सी वाला, कि ब्लड एंटर्स ग्लोमेरुलस थ्रू इफरेंट आर्टियोल। ये क्या बोल रहा है कि जो ब्लड एंटर्स करता है ग्लोमेरुलस में वो इफरेंट मतलब इफरेंट आर्टियोल से करता है किससे है एफरेंट आर्टियोल से, ठीक है। 26वां है द बंच ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इन द वुमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड। तो देखो जो बंच ऑफ कैपिलरी प्रेजेंट होती है वुमेन कैप्सूल में उसे हम क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। हमारा 27वां क्वेश्चन है अ मालपिगियन ट्यूब्यूल्स इज कंस्टिट्यूटेड बाय। तो जो मालपिगियन ट्यूब्यूल है तो उसमें क्या क्या होता है ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो जो नीचे दे रखे तो उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कौन सा है डी वाला। क्यों वुमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर कंस्टिट्यूट रीनल कार्पसल्स, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है जो वुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस होता है वो दोनों एक साथ मिलके क्या बनाएंगे रीनल कार्पसल्स। अब देखो अब हमें यहाँ पे एक मालपिगियन ट्यूब्यूल्स का डायग्राम दे रखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे जो लेबल्ड है उसका हम नेमिंग करेंगे। तो देखो जो डायमीटर में ज़्यादा होती है उसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल, ठीक है। ये क्या है कम है, देखो ये मोटी लग रही है पतली लग रही है, तो ये होती है एफरेंट आर्टियोल। ये क्या है वुमेन कैप्सूल और ये क्या है पीसीटी। तो आंसर हो जाएगा सी। 30वां क्वेश्चन है हमारा द नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन अ किडनी इज इक्वल टू। देखो जो नेफ्रॉन का नंबर होता है किसी किडनी में वो किसके इक्वल होता है द नंबर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है, तो इसके इक्वल हो जाता है। हमारा 31वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है डी वाला करेक्ट है। क्यों क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप एक्सटेंड्स एज द डी सी टी, ठीक है। बोल रहा है जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली होते हैं वो कहाँ तक एक्सटेंड होता है डी सी टी तक, ठीक है। जो 32वां क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ सिंगल यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो कौन नहीं है डज नॉट पूछा है ना, तो कौन नहीं है कलेक्टिंग डक्ट। अब हमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को क्या कराना है मैच कराना है, ठीक है। तो कॉलम फर्स्ट में है डिलीवर्स ब्लड टू ग्लोमेरुलस। देखो जो ग्लोमेरुलस को ब्लड डिलीवर करता है उसे हम क्या बोलेंगे रीनल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद है कैरीज यूरिन टू पेल्विस, ठीक है, जो कैरी करता है उसे हम क्या बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। उसके बाद है कलेक्टिंग फिल्ट्रेट फ्रॉम वुमेन्स कैप्सूल, तो इसे क्या बोलेंगे पीसीटी, ठीक है। उसके बाद है लूप ऑफ हेनली। देखो लूप ऑफ हेनली कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है। एक होता है असेंडिंग एक होता है डिसेंडिंग, तो ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। 34वां है कलेक्टिंग डक्ट्स कन्वर्ज एंड ओपन इनटू। देखो जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो कन्वर्ज और ओपन कहाँ पे होती है रीनल पेल्विस में, ठीक है, रीनल पेल्विस। तो आंसर हो जाएगा ए। 35वां क्वेश्चन है ऑल वुमेन्स कैप्सूल्स, ठीक है, ऑफ द किडनी आर फाउंड, ठीक है। जो वुमेन ऑल वुमेन कैप्सूल है किडनी की वो कहाँ पे पाई जाती हैं कॉर्टेक्स में। उसके बाद हमारा 36वां क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन। देखो क्या पूछ रहा है जो लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले होता है, जो लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले होते हैं वो किस में पाया जाता है कंगारू रैट में, ठीक है। जो कंगारू रैट होता है उसमें क्या लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले पाया जाता है। अब इसके बाद हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है ऑफ द टोटल नेफ्रॉन जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कंस्टिट्यूट। देखो जो मतलब टोटल नेफ्रॉन में से जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होता है वो कितना उसका कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा ए। तो उसका कॉन्स्टिट्यूट कितना होता है 15%, ठीक है।
थैंक यू।